ड्रामा वर्स हिंदी में आपका स्वागत है, जहां हर ट्रेंडिंग ड्रामा की पूरी कहानी आपको हिंदी में मिलती है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेन ये शुरू से ही मियाओ जिंग और उसकी मम्मी को अपनी फैमिली मानने से इनकार कर देता है। इतना ही नहीं, गुस्से में वो मियाओ जिंग को नदी में धक्का भी दे देता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि आखिर में उसी ने उसकी जान भी बचाई थी। वहीं दूसरी तरफ मियाओ जिंग भी साफ कह देती है कि वो ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अब देखते हैं कहानी आगे क्या मोड़ लेती है। अगले दिन हमें चेन यी अपने बिलियर्ड्स हॉल में काम करते हुए दिखाई देता है। वो वहाँ साफ सफाई कर रहा होता है ताकि कुछ पैसे कमा सके। तभी उसके दोस्त उससे पूछते हैं, तू यहाँ काम क्यों कर रहा है? क्या तेरे पापा तुझे खर्चे के लिए पैसे नहीं देते? चेन यी हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, आजकल मेरे पापा को अपनी नई बेटी से ही फुर्सत नहीं है, सारे पैसे उसी पर खर्च करते हैं। इतने में वहाँ मियाओ जिंग आ जाती है। वो चेन यी को कुछ पैसे देते हुए कहती है, ये तुम्हारे पापा ने तुम्हें देने के लिए भेजे हैं, और हाँ, मैं कभी भी तुम्हारे हिस्से के पैसे नहीं लेती। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। चेन यी कुछ नहीं बोलता, लेकिन पहली बार उसके चेहरे पर गुस्से की जगह सोच दिखाई देती है। रात हो जाती है। चेन यी हमेशा की तरह दरवाजे से आने की बजाय दीवार फांदकर अपने कमरे में आता है। अंदर मियाओ जिंग पढ़ाई कर रही होती है। उसे देखकर वो हैरान होकर पूछती है, क्या इस घर में दरवाज़ा नहीं है जो तुम दीवार फांद कर आ रहे हो? चेन यी बिना उसकी तरफ देखे जवाब देता है, ये मेरा कमरा है, मेरा घर है, मैं कहीं से भी आऊँ, तुम्हें क्या? मियाओ जिंग भी ज़्यादा कुछ नहीं कहती और वापस पढ़ाई करने लगती है। अगले दिन स्कूल में अचानक छुट्टी हो जाती है। मियाओ जिंग उम्मीद से काफ़ी पहले घर पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। उसके सामने जो हो रहा था वो उसने कभी सोचा भी नहीं था। चेन यी के पापा ने उसे रस्सियों से बांध रखा था और गुस्से में लगातार मार रहे थे। इतना ही नहीं, उसे बिजली का करंट भी दिया जा रहा था। ये सब देखकर मियाओ जिंग पूरी तरह डर जाती है। चेन यी के पापा गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारी माँ ने मुझे धोखा दिया था, मैंने उसे कभी धोखा नहीं दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम सच में मेरे बेटे हो भी या नहीं, और जो मैं कर रहा हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मियाओ जिंग ये सब चुपचाप देखती रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चेन यी के अंदर इतना गुस्सा क्यों भरा हुआ है, लेकिन अब उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा दर्द छिपा हुआ। रात हो चुकी होती है। पूरा दिन मार खाने की वजह से चेन यी ने कुछ भी नहीं खाया होता। वो चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटा होता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसके शरीर से ज़्यादा उसके दिल को दर्द हो रहा है। नींद में भी वो बार बार बड़बड़ाने लगता है, मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मम्मी आप कहाँ हो, मुझे बचा लो। ये सब सुनकर मियाओ जिंग की आंखें भर आती हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि बाहर से हमेशा गुस्से में रहने वाला चेन ये अंदर से कितना टूटा हुआ है। थोड़ी देर बाद वो चुपचाप उसके लिए खाना बनाती है और प्लेट लेकर उसके पास आती है। शुरुआत में वो थोड़ा डरती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि चेन यी का रिएक्शन क्या होगा, लेकिन फिर वो हिम्मत करके उसे धीरे धीरे उठाती है। चेन यी अचानक डरकर उठ जाता है। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मियाओ जिंग पर पड़ती है वो थोड़ा शांत हो जाता है। मियाओ जिंग मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, कुछ खा लो। चेन यी कुछ नहीं बोलता। तब मियाओ जिंग अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगती है। यही पहली बार दोनों के बीच बिना किसी लड़ाई के एक अलग ही पल देखने को मिलता है। कुछ देर बाद चेन यी उससे पूछता है, तुम्हें तो मुझसे डर लगता था ना, फिर आज मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? मियाओ जिंग बिना देर किए जवाब देती है, मुझे तुमसे डर ज़रूर लगता है, लेकिन तुम्हारी जान से ज़्यादा नहीं। ये बात सुनकर चेन यी बस उसे देखता रह जाता है। शायद पहली बार किसी ने उसके लिए इतनी चिंता दिखाई थी। अगली सुबह से हमें एक बदला हुआ चेन यी दिखाई देता है। अब वो और उसके दोस्त मियाओ जिंग को परेशान नहीं करते। धीरे धीरे दोनों के बीच की नफरत थोड़ी कम होने लगती है। समय बीतता है। दोनों अब पहले से बड़े हो चुके होते हैं। मियाओ जिंग अब 16 साल की हो चुकी है और अपनी क्लास की टॉपर है। वहीं दूसरी तरफ चेन यी आज भी पढ़ाई से दूर रहता है और पहले की तरह आवारागर्दी करता है। आज मियाओ जिंग का जन्मदिन होता है, लेकिन उसकी मम्मी, जो अब एक बड़ी कंपनी में काम करती हैं, अपने काम में इतनी व्यस्त हो चुकी होती हैं कि उन्हें अपनी बेटी का जन्मदिन तक याद नहीं रहता। वो मियाओ जिंग को अपने साथ एक ज्वेलरी शॉप लेकर जाती हैं। मियाओ जिंग को लगता है कि शायद उसकी मम्मी उसके लिए कोई गिफ्ट खरीदेंगी, लेकिन तभी उनकी कंपनी से कॉल आ जाता है। वो जल्दी जल्दी वहाँ से चली जाती हैं और मियाओ जिंग को अकेला छोड़ देती हैं। मियाओ जिंग का चेहरा एकदम उतर जाता है।
उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद उसकी मम्मी के पास अब उसके लिए बिल्कुल भी समय नहीं बचा। उधर उसी समय मियाओ जिंग की मम्मी अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल में पहुंच जाती हैं। संयोग से उसी होटल में चेन ये भी किसी काम से आया होता है। वो दूर से दोनों को साथ देख लेता है। चेन ये मन ही मन सोचता है, अपनी बेटी को अकेला छोड़कर यहाँ घूम रही है और उन्हें उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। इसके बाद वो सीधे घर पहुँचता है। घर के अंदर मियाओ जिंग अकेली बैठी अपना जन्मदिन मना रही होती है। टेबल पर छोटा सा केक रखा होता है, लेकिन उसे विश करने वाला कोई नहीं था। चेन ये उसके पास आकर पूछता है, तुम अकेली क्यों बैठी हो? मियाओ जिंग हल्की सी मुस्कुराकर कहती है, मम्मी को काम था, वो नहीं आ पाएंगी। चेन ये आज भी पहले की तरह थोड़ा रूड था। वो कुछ नहीं कहता और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते अचानक रुक जाता है। वो मियाओ जिंग के केक का एक छोटा सा टुकड़ा खा लेता है और हंसते हुए कहता है, इतना मीठा केक कौन खाता है? मियाओ जिंग पहले तो उसे हैरानी से देखती है, फिर जैसे ही चेन ये बाहर निकलने लगता है, वो बिना पीछे देखे धीरे से कहता है, हैप्पी बर्थडे। बस यही 2 शब्द सुनकर मियाओ जिंग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शायद पूरे दिन में पहली बार किसी ने उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थीं। उस रात काफ़ी देर से उसकी मम्मी उसके कमरे में आती हैं। वो बैठकर कहती हैं, मुझे माफ़ कर दो, आजकल मैं अपने काम में बहुत बिजी हूँ, इसलिए तुम्हें समय नहीं दे पाई। तुम्हें अपना जन्मदिन भी अकेले मनाना पड़ा। फिर वो आगे कहती हैं, लेकिन कल हमारी कंपनी की सफलता की खुशी में समुद्र के बीच एक बड़े जहाज़ पर पार्टी रखी गई है। कल शाम तैयार रहना, हम दोनों साथ चलेंगे। मियाओ जिंग का बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था। वो मना करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मम्मी कह देती हैं, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। अगली शाम दोनों उस बड़े जहाज़ पर पहुंच जाते हैं। चारों तरफ तेज़ म्यूजिक, डांस और पार्टी का माहौल होता है, लेकिन मियाओ जिंग को वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी मम्मी अपने ऑफिस के लोगों के साथ बिजी हो जाती हैं। कुछ लोग शराब पी रहे होते हैं। शोर और भीड़ की वजह से मियाओ जिंग की तबीयत खराब होने लगती है। उससे उल्टी जैसा महसूस होता है। वो अकेले ही जहाज के एक कोने में चली जाती है। उसी समय दूसरी तरफ चेन ये अपने दोस्तों के साथ उसी जहाज पर पहुंच चुका होता है, लेकिन वो पार्टी करने नहीं आया था। इस बार उसका प्लान जहाज पर चोरी करने का था। जैसे ही वो जहाज के अंदर पहुंचता है, अचानक उसकी नज़र मियाओ जिंग पर पड़ती है। वो देखता है कि मियाओ जिंग बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, और तभी एक आदमी उसके करीब आने की कोशिश करता है, जिससे मियाओ जिंग साफ तौर पर असहज महसूस कर रही होती है। चेन ये सब देखते ही समझ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो बात बिगड़ सकती है। चेन ये बिना एक पल गंवाए अपने दोस्तों को इशारा करता है। अगले ही पल पूरे जहाज पर अफरा तफरी मच जाती है। हर तरफ लोग भागने लगते हैं। कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था तो कोई बाहर निकलने की। इस हंगामे का फायदा उठाकर चेन ये सीधे मियाओ जिंग के पास पहुंच जाता है। उधर मियाओ जिंग की मम्मी भी अपनी बेटी को ढूंढ रही होती हैं। वो बार बार अपने बॉयफ्रेंड से कहती हैं, मेरी बेटी अभी भी जहाज पर है, पहले उसे ढूंढो। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसकी एक नहीं सुनता और उसे जबरदस्ती वहां से लेकर चला जाता है। अब मियाओ जिंग पूरी तरह अकेली रह जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से चेन ये सही समय पर उसके पास पहुंच जाता है। वो बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। कुछ देर बाद दोनों समुद्र किनारे बैठे होते हैं। समुद्र की ठंडी हवा चल रही होती है और काफी देर बाद दोनों के बीच पहली बार शांति होती है। तब मियाओ जिंग मुस्कुराकर कहती है, आज तुम सही समय पर आ गए, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। चेन ये हल्का सा हंसते हुए कहता है, जहाज पर तो वैसे भी सब भागने वाले थे, लेकिन अगर मैं नहीं आता तो सोचो उस आदमी का क्या हाल करता। ये सुनकर मियाओ जिंग हंस पड़ती है। यही पहली बार दोनों बिना किसी लड़ाई के साथ बैठकर बातें करते हैं। मियाओ जिंग को ठंड लग रही होती है। ये देखकर चेन ये अपनी जैकेट उतारकर उसके कंधों पर रख देता है। वो कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराकर उसे देखती रहती है। इसके बाद चेन ये उसे घर छोड़ने निकलता है, लेकिन जैसे ही दोनों घर के बाहर पहुंचते हैं, अंदर से जोर जोर से लड़ाई की आवाजें आने लगती हैं। मियाओ जिंग अपनी जैकेट वापस करके घर के अंदर जाने लगती है, फिर अचानक रुक जाती है और चेन ये की तरफ देखकर कहती है, आज घर के अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बहुत शोर है। चेन ये भी मुस्कुरा देता है। वो कहता है, तो फिर बताओ कहाँ चलना है। मियाओ जिंग तुरंत जवाब देती है, मुझे बहुत भूख लगी है। चेन ये पूछता है, तो क्या खाना है? मियाओ जिंग मुस्कुराकर कहती है, कहीं भी चलो, बस साथ में कुछ खाते हैं। इसके बाद दोनों स्ट्रीट फूड खाने पहुंच जाते हैं। खाना खाते खाते चेन ये शराब मंगवाता है। उसे देखकर मियाओ जिंग कहती है, मुझे भी पीनी है। चेन ये हंसते हुए कहता है, पहले 18 साल की हो जाओ, फिर जितनी पीनी हो पी लेना। मियाओ जिंग जिद करने लगती है, नहीं मुझे अभी पीनी है। चेन ये हंसते हुए बोतल उठाता है, लेकिन खुद भी शराब नहीं पीता।
वो पूरी बोतल फेंक देता है और दोनों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है। ये देखकर मियाओ जिंग के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है। असल में वो चाहती ही नहीं थी कि चेन ये शराब पिए। इसके बाद दोनों देर तक बाजार में घूमते रहते हैं। धीरे धीरे उनकी पुरानी नफरत अब दोस्ती में बदलती हुई दिखाई देने लगती है। रात काफी हो चुकी थी। चेन ये आखिरकार मियाओ जिंग को उसके घर छोड़ने आता है, लेकिन जैसे ही दोनों दरवाजे के पास पहुंचते हैं, अंदर फिर से मियाओ जिंग की मम्मी और चेन के पापा के बीच बहस चल रही होती है। मियाओ जिंग की मम्मी गुस्से में कहती हैं, मेरी बेटी इतनी देर से गायब थी और तुम्हें उसकी कोई चिंता ही नहीं थी। चेन के पापा भी गुस्से में पूछते हैं, तुम उस जहाज पर किस आदमी के साथ गई थी, वो आखिर है कौन? तब मियाओ जिंग की मम्मी साफ शब्दों में कहती हैं, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने तुमसे कभी शादी करने के लिए नहीं कहा था और ना ही मैं कभी तुमसे शादी करूंगी। ये बात सुनकर मियाओ जिंग पूरी तरह चौंक जाती है। उसे अपना पुराना समय याद आने लगता है जब वो और उसकी मम्मी बहुत गरीब थे। तब उसकी मम्मी उसे लेकर चेन ये के घर आई थी और कहा था कि अब यही हमारा नया परिवार होगा। मियाओ जिंग मन ही मन सोचती है, चेन अंकल ने हमारे लिए इतना कुछ किया, फिर मम्मी उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? उधर चेन ये भी समझ जाता है कि अगर मियाओ जिंग यहाँ रही तो उसे और दुख होगा, इसलिए वो बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से अपने साथ ले जाता है। यहीं पर दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। आखिर चेन की मियाओ जिंग को कहाँ लेकर गया, और जब उनके माता पिता की शादी ही नहीं होने वाली तो क्या इन दोनों की जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है? इसका जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में।